मित्र को बचाने के लिए जिस प्रकार सुदामा जी ने पूरी बलाएं अपने ऊपर ली, यही एक सच्ची और पवित्र मित्रता का उदाहरण है। जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आज एक बार फिर आपके सामने एक धार्मिक पौराणिक कथा लेकर के आया हूं कि जब श्री कृष्ण जी साथ में थे तो सुदामा जी फिर भी गरीब क्यों थे। दर्शकों, श्री कृष्ण और सुदामा बहुत ही तेजस्वी बालक थे और ये बात इनके बाल्यकाल अवस्था से जुड़ी हुई है कि जब श्री कृष्ण जी और सुदामा जी गुरु संदीपनी के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इनके गुरुकुल के पास एक गांव में एक बहुत ही वृद्ध महिला रहती थी। जो वृद्ध महिला थी वो बहुत गरीब थी। हर दिन कुछ ना कुछ भिक्षा मांगने के बाद ही वो अपना पेट भर पाती थी। एक बार की बात है कि 5 दिनों तक उनको कोई किसी प्रकार की कहीं से भी भिक्षा नहीं मिलती है और वो भूख से बिल्कुल व्याकुल हो जाती हैं। 5 दिनों तक लगातार वो सिर्फ पानी पीकर परमात्मा को याद करती हैं और सो जाती हैं। और 6ठे दिन उनको कहीं से थोड़ी भिक्षा मिलती है और भिक्षा में उनको मिलते हैं कुछ चने और वो उन चनों को डालती है अपनी एक पोटली में और उस पोटली को लेकर अपनी झोंपड़ी में पहुंच जाती है। और देर रात होने की वजह से वो उन चनों को उस दिन नहीं खाती। मन ही मन सोचती है, बहुत खुश होती है कि हे प्रभु, आपकी कृपा है कि आज आपने मुझे इतनी अच्छी भिक्षा दी। और वो उस पोटली को अपने पास रखती है, पानी पी लेती है और 6ठे दिन भी वो इसी प्रकार भूखी ही सो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य कि उसी दिन रात को उस वृद्ध महिला की झोंपड़ी में 2 चोर चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं। चोरों ने पूरी झोंपड़ी की तलाशी ली लेकिन कहीं पर कुछ भी नहीं मिला और अंत में जाते जाते उनकी नजर उस पोटली के ऊपर पड़ी जो कि उस वृद्ध महिला के पास रखी हुई थी। धन की पोटली समझकर वो चोर उस चने की पोटली को लेकर भाग निकलते हैं और भागते भागते वो गुरु संदीपनी के आश्रम के किसी कोने में छिप जाते हैं। अमृत वेले गुरु माता सबसे पहले उठती हैं और वो स्नान आदि के बाद पूजा पाठ करने के लिए वहां से निकलती हैं। और जब वो निकलती हैं तो दोनों चोरों को किसी के आने की आहट होती है और वो डर के मारे वहां से दुम दबाकर भाग लेते हैं और जल्दी जल्दी में उनकी जो चने की पोटली थी वो भी वहीं पर गिर जाती। उधर वृद्ध महिला की सुबह आंखें खुलती हैं तो वो अपने चने की पोटली वहां पर न मिलने से बहुत आहत होती है और अपनी अंतर आत्मा से एक श्राप देती है कि जो भी इस चने को खाएगा उसकी हालात भी मेरे जैसी ही हो जाएगी। तो वो चने की पोटली और वो चने बिल्कुल श्रापित हो जाते हैं। जब गुरु माता पूजा करने के बाद वापस आती है तो उसका ध्यान उस चने की पोटली पर जाता है और वो चने की पोटली को उठाकर अपने आश्रम में गुरु माता ले आती है। कुछ देर बाद जब श्री कृष्ण जी और सुदामा जी जंगल में लकड़ियां लेने के लिए जाते हैं, जंगल में जाने से पहले वो गुरु माता की आज्ञा लेने के लिए गुरु माता के पास पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं, पैर छूकर आशीर्वाद मांगते हैं। आशीर्वाद देने के साथ साथ गुरु माता वो चने की पोटली भी सुदामा के हाथ में थमा देती है और बोलती है कि जब आपको भूख लगे तो ये चने जरूर खाएं। दर्शकों, सुदामा जी एक तेजस्वी बालक थे। जैसे ही वो चने की पोटली को हाथ लगाते हैं तो अपने तेज से वो इस बात को जान लेते हैं कि ये चने श्रापित हैं और जो भी इनको खाएगा उसकी हालात दरिद्र हो जाएगी। दर्शकों, सुदामा जी नहीं चाहते थे कि श्री कृष्ण जी जो मेरा सबसे प्रिय मित्र है वो दरिद्रता की हालात में हो या दरिद्रता का जीवन यापन करे। इसलिए वो मन ही मन चलते चलते सोचने लगते हैं कि ये चने मैं श्री कृष्ण को नहीं खाने दूंगा और अपने मित्र को बचाने के लिए वो यही सोचते रहते हैं कि ये चने सिर्फ मैं खाऊंगा, मैं अपने मित्र को दरिद्रता की हालात में नहीं देख सकता।
जंगल में पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद बहुत जोर से बारिश होती है और बारिश से बचने के लिए श्री कृष्ण जी और सुदामा जी पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। वहीं पर मौका मिलता है सुदामा जी को वो चने खाने का और सुदामा जी उन चनों को अकेले ही खा जाते हैं। कुछ देर बाद जब बारिश रुकती है तो श्री कृष्ण जी पूछते हैं कि गुरु माता ने जो चने दिए थे वो भी मुझे। सुदामा जी बोलते हैं कि हे प्रिय मित्र, मुझे बहुत भूख लगी थी और वो पूरे के पूरे चने मैंने खा लिए। श्री कृष्ण जी हंसते हैं और कोई भी जवाब नहीं देते। दर्शकों, श्री कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती का उदाहरण आज तक इतिहास में दिया जाता है कि दोनों इतने गहरे मित्र थे कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का नुकसान ना हो ये सोचकर पूरे श्रापित चने खाकर पूरा का पूरा श्राप अपने सर के ऊपर ले लिया, लेकिन अपने दोस्त को आंच नहीं आने। तो दर्शकों, इस कहानी से सीख मिलती है कि अपने प्रिय को या अपने मित्र को बचाने के लिए जिस प्रकार सुदामा जी ने पूरी बलाएं अपने ऊपर ली, यही एक सच्ची और पवित्र मित्रता का उदाहरण है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे YouTube चैनल सुरेश फौजी को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।